गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई एम गीता लकड़ा, योर हिंदी टीचर। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 15 इक्की दुक्की। तो इस चैप्टर को हमने पढ़ लिया है। ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है और हमने इसे पढ़ा और इसका मोरल भी समझा। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास देखेंगे। सबसे पहले है कहानी से। तो हमने जो ये कहानी पढ़ी है, आपको बताना है कि आपने इस कहानी को कितना केयरफुली सुना है, समझा है और इसके क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन है, क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि इक्की और दुक्की उनके घर आने वाली हैं? क्या जानती थी बूढ़ी अम्मा? यस, वो पहले से जानती थी। ये बात तुम्हें कैसे पता चला? ठीक है, तो तुम्हें कैसे पता कि वो पहले से जानती थी? क्योंकि उनके इन शब्दों से हमें पता चला कि जब वो इक्की और दुक्की उनके घर जाती हैं तो वो सबसे पहले कहती हैं कि आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। तो इन वाक्यों से पता चलता है कि बूढ़ी अम्मा को पहले से पता था कि इक्की और दुक्की आने वाली है उनके घर पे। ठीक है, दुक्की है सेकंड है, दुक्की का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? इक्की ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? तो दुक्की का ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि उसे सिर्फ अपने बालों का ध्यान था, है ना, इसलिए ध्यान नहीं गया। वो सिर्फ चाहती थी कि बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचकर वो अपने बालों को घने कर पाए, लंबे कर पाए। ठीक है, क्योंकि इक्की के बाल लंबे हो चुके थे, इसलिए वो उसी का देखकर वो जाती है, सरपट भागकर, दौड़कर। वो रास्ते में किसी भी अन्य चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है, इसलिए वो झाड़ी और गाय पर ध्यान नहीं देती है। इक्की ने कैसे हेल्प किया था झाड़ी का? उसने उसे पानी पिलाया था और अपने चुल्लू से लेकर पानी आई थी और उस पर उसने डाला था। गाय की मदद की थी उसने कि उसने घास खिलाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, मेहंदी की झाड़ी ने इक्की को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है पता करो और सही क्रम में लिखो। पहले मेहंदी की झाड़ी से। ठीक है, तो आपको सही पता है कि जो मेहंदी का पौधा होता है उससे हम मेहंदी कैसे तैयार करते हैं, तो यहाँ पे खुद ही लिखेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप ये खुद करेंगे। नेक्स्ट है, मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है। किन किन चीज़ों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है? जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि मेहंदी का जो रंग होता है कुछ दिनों बाद वो फीका होता जाता है। सूती कपड़े का रंग कुछ दिनों बाद फीका होता जाता है। इस तरह से आपको 2 नाम और लिखने हैं। ये भी आपका होमवर्क है कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें उनका कलर फीका होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दी गई जगह में अपनी हथेली को रखो। अब इसके चारों ओर पेंसिल फिराओ। लो, बन गया तुम्हारा हाथ। मेहंदी से जो डिज़ाइन तुम अपनी हथेली पर बनाना चाहते हो वह बनाओ। तो यहाँ आपको क्या करना है, अपने हैंड को रखकर ड्रॉ करना है और उस हैंड पर आपको मेहंदी के डिज़ाइन बनाने हैं। तो ये भी आप खुद से करेंगे अपने मन से। आप यहाँ पे देखिए, कहानी में दोनों बहनों का नाम उनके बालों की संख्या पर पड़ा। सोचकर खाली जगह में नाम लिखो। तो यहाँ पे बालों की संख्या दी गई है और पूरा नाम दिया गया है और छोटा नाम दिया गया है। तो जिसके एक बाल थे हमने पढ़ा कि उसका नाम था, पूरा नाम था एक केस वाली और उसे सभी इक्की कहते थे। और जिसके 2 बाल थे उसका नाम था 2 केस वाली और सभी उसे क्या कहते थे? दुक्की कहते थे। ठीक है, और 100 केस वाली, 100 जिसका बाल होगा उसे हम कहेंगे 100 केस वाली, उसका नाम होगा सौक्की। और जिसके कुछ भी बाल नहीं होंगे उसे हम कहेंगे बिना केस वाली और उसका नाम होगा गंजी। ठीक, नेक्स्ट है, नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, हर वाक्य में एक मोटा शब्द छपा है। उनकी मदद से तुम अपने मन से सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। तो यहाँ पहला जो वाक्य है, जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। तो सन्नाटा शब्द से आपको एक और सेंटेंस बनाना है, एक और वाक्य बनाना है। तो हम बना सकते हैं, आधी रात में चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। नेक्स्ट है, बाबा को सोचने की फुर्सत कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। सॉरी। तो यहाँ फुर्सत शब्द से हमको एक वाक्य बनानी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मोहन को परीक्षा के समय किसी भी काम की फुर्सत नहीं रहती। वो सिर्फ पढ़ाई करता है, उसे दूसरा किसी भी काम की फुर्सत नहीं रहती है।
वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। कुत्ते, इसका दूसरा सेंटेंस होगा सरपट। सरपट से बनाना है हमको दूसरा सेंटेंस। कुत्ते देखते ही बिल्ली सरपट भागी। बिल्ली कुत्ते से डरती है तो कुत्ते को देखकर वह सरपट भागी। मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई थी। गर्मियों के दिनों में फूल जल्दी मुरझा जाती है। नाम काम। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। इक्की, गाय और पेड़ नाम वाले शब्द हैं। देखा और बंधी काम वाले शब्द हैं। कहानी में से ऐसे 5 शब्द और छांटकर लिखो। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है कि इक्की जो है वो नाम है, गाय है वो नाम है, पेड़ नाम है, तो ये तो क्या है, संज्ञा है। ठीक है, जो नाम वाले शब्द होते हैं वो संज्ञा है। और ये देखा, बंधी, ये सब क्या है, काम वाले शब्द। जिससे काम वाले शब्द मतलब हमें यह पता चले कि वो काम हो रहा है, वहाँ काम हो रहा है। ठीक है, देखा, देखना भी एक काम है, हम देखते हैं, देखने का काम करते हैं, है ना। बंधी मतलब बांधना या फिर बंधी हुई, वो एक काम है। इससे पता चल रहा है कि हमें इससे क्या हो रहा है, काम हो रहा है। ठीक है, तो छाट कर लिखना है हमें अपने स्टोरी में कि स्टोरी से, कहानी में से ऐसे 5 शब्द और छाट कर लिखिए। तो नाम वाले शब्द में होंगे इक्की नाम है, दोक्की भी नाम है, अम्मा भी नाम है, बाबा भी एक नाम है, गाय भी एक नाम है। अब काम वाले शब्द, बुलाने का काम होता है ना। पहुँचने का काम होता है। सरसरा वो क्या काम हो रहा है, सरसरा रहा है, पत्तियाँ सरसरा रही हैं। कहना भी एक काम है। बैठना भी एक काम है। तो ये सब क्या है, काम वाले शब्द हैं और ये है नाम वाले शब्द। तो ये था हमारा चैप्टर 15 के प्रश्न और उत्तर। ओके, तो सभी बच्चे अपने नोट्स में इन प्रश्न उत्तरों को करेंगे। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।